नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका सुनीता शर्मा आज आप सबके लिए कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 4 की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पों के प्रश्न उत्तर और अभ्यास लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि आपके चारों तरफ फैला आकाश ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है। दूसरा प्रश्न है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की कहना चाहती है कि आपको कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। आपकी घटने बढ़ने की यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती। लड़की कहना चाहती है कि हम बुद्धू नहीं हैं, हम समझते हैं कि आपको घटने बढ़ने की कोई बीमारी है। तीसरा प्रश्न, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से आप क्या समझते हैं? यह अतिरिक्त प्रश्न है जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा सूर्य का चक्कर भी लगाता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमण का अर्थ चक्करों से वर्ष और महीनों की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों का महीना होता है। इन 30 दिनों में 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। अमावस्या के बाद जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। भाषा की बात, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। देखिए जरा, गुलाबी पगड़ी, गुलाबी, गुलाब में ई प्रत्यय जुड़ने से गुलाबी विशेषण बना। और ऐसा ही एक और शब्द बनाया, गुलाबी कमीज। मखमली घास, मखमल में भावाचक संज्ञा है मखमल, और उसमें ई प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बन गया मखमली घास। ऐसा ही एक और शब्द बना, मखमली कपड़ा। कीमती गहने, कीमत में ई प्रत्यय जुड़ा तो कीमती बना कीमती गहने। ऐसा ही अन्य शब्द बना, कीमती पेन। ठंडी रात, ठंड, ठंड में ई प्रत्यय जुड़ा तो बना ठंडी रात, और ऐसा ही एक शब्द और, ठंडी चाय। जंगली फूल, जंगल में ई प्रत्यय जुड़ा तो जंगली बना। ऐसे ही एक और शब्द, जंगली बिल्ली। कश्मीरी भाषा, कश्मीर में ई प्रत्यय जुड़कर कश्मीरी बना, और ऐसा ही एक शब्द हुआ, कश्मीरी लोग। प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, एक गोल आकार और दूसरा गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ
कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हों। पहला शब्द है घटा। घटा के दो अर्थ निकलते हैं, बादल और कम होना। वाक्य बनाएंगे, आकाश में काली घटा छा गई। दूसरा वाक्य देखिए, 4 में से 2 घटाकर 2 बचते हैं। पहले वाक्य में काली के बाद घटा का अर्थ है बादल और दूसरे वाक्य में घटा का अर्थ है कम करना। दूसरा शब्द है आम। आम के 2 अर्थ हैं, फल और सामान्य। पहला वाक्य है, आम फलों का राजा है। आम फल का नाम हो गया। बच्चों का रोना तो आम बात है। आम का मतलब सामान्य, मामूली। तीसरा शब्द है सोना। सोना बहुमूल्य धातु और नींद क्रिया। पहला वाक्य, मेरी अंगूठी सोने की है। दूसरा वाक्य बना, दिन भर सोना अच्छी बात नहीं। अब इस कविता के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा प्रश्न है, चांद ने क्या पहना हुआ है? उत्तर आया आकाश। चांद का सिर क्या खुला हुआ है? मुंह। सिमत का क्या अर्थ है? दिशा। चांद किस दिन पूरा गोल मटोल दिखाई देता है? पूर्णिमा को। लड़की के अनुसार चांद को क्या है? बीमारी। प्रश्न नंबर 7 है, कवि ने गोरा चिट्टा किसे कहा? उत्तर आया चांद को। मरज शब्द किस भाषा का है? उर्दू का। आकाश कैसा है? तारों जड़ा। आखिरी प्रश्न है, कविता में आप से किसे संबोधित किया गया है? उत्तर चांद को। कविता के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।